दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी समसामयिक निबंध। समसामयिक निबंध। दोस्तों आज का जो निबंध हमारा टॉपिक है आतंकवाद समस्या और समाधान पर हमें निबंध लिखना है। तो देखिए इसके शीर्षक क्या क्या है। नंबर 1, भारत में आतंकवाद की समस्या। दूसरा हेडिंग हमारा होगा आतंकवाद की समस्या। सॉरी, ये जो हमारा शीर्षक है, यानी कि शीर्षक का मतलब क्या होता है कि आपको इस प्रकार से इतने टॉपिक से आपको पूछ सकता है निबंध, मतलब इतने में से कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है। जैसे कि आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में आतंकवाद की समस्या, या फिर आतंकवाद की समस्या, या फिर आतंकवाद और विश्व शांति, या फिर आतंकवाद एक चुनौती, या फिर आतंकवाद और उसके दुष्परिणाम, या फिर आतंकवाद कारण एवं निवारण, या फिर आतंकवाद का राष्ट्रीय एकता। आतंकवाद तथा राष्ट्रीय एकता। तो इस इनमें में से आपको कोई भी टॉपिक पूछे तो आपको यही लिखना है निबंध, आतंकवाद पर निबंध। तो देखिए इसका जो होगा संकेत बिंदु क्या क्या होगा। नंबर 1 हमारा होगा क्या, पहला हेडिंग होगा हमारा आतंकवाद का अर्थ। दूसरा हेडिंग होगा भारत में आतंकवाद के रूप में नक्सलवादी। और तीसरा होगा आतंकवाद को पड़ोसी देश का समर्थन। तीसरा होगा प्रगति में बाधक। चौथा होगा वैश्विक समस्या। और छठा होगा समाधान। और सातवां होगा उपसंहार। तो देखिए हम इसको लिखते हैं। देखिए पहला हेडिंग हमारा है आतंकवाद का अर्थ। तो देखिए आतंक की कोई विचारधारा नहीं होती, इस कारण इसे आतंकवाद कहना और गैर जरूरी है। इसे आतंकवाद कहना गैर जरूरी है, किंतु सामान्य बोलचाल तथा संप्रेषण के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित नहीं है। हिंसा तथा आतंक के पीछे निहित स्वार्थ हो सकता है। यह उद्देश्य प्राप्ति या जन सामान्य के विकास के लक्ष्य से संबंध नहीं रखता, बल्कि यह वर्चस्ववाद की नीति का आयाम है। आज हमारा देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। वास्तव में आतंकवाद वैश्विक रूप धारण कर चुका, मतलब बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। यह धर्म संप्रदाय समुदाय की आड़ में कतिपय कुतलिस कतिपय कुत्सित विचार वाले लोगों को मानसिकता का परिणाम है। कुत्सित मतलब जो लोग गलत विचारधारा वाले हैं, उनकी मानसिकता का ये परिणाम है आतंकवाद जो है। आगे देखिए अगला हेडिंग है भारत में आतंकवाद के रूप में नक्सलवादी। देखिए आतंकवाद भारत में कोई पुरानी समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद लोकतंत्र ने अभिव्यक्ति की जो परंपरा दी, उसमें अपनी जगह न बना पाने की जदोजहद में कुछ असामाजिक तत्वों ने आतंक का रास्ता अपना लिया। देश की राजनीतिक तथा सामाजिक प्रक्रिया भी इसमें जिम्मेदार रही है। समाज की विषमता तथा आर्थिक विभाजन ने एक पूरे वर्ग को हिंसा का रास्ता अपनाने को विवश किया। किसान मजदूर की समस्या ने नक्सलवाद को उभारा। आज नक्सलवाद एक हिंसात्मक आंदोलन की तरह फैल चुका है, किंतु हम नक्सलवाद को सीधे तौर पर आतंकवाद नहीं कह सकते। आगे देखिए यह एक उद्देश्य के लिए संघर्ष है। आज भारत में नक्सलवाद को अधिक बड़ा खतरा मानकर उससे विरुद्ध बड़े बड़े ऑपरेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारी सेना देश के बाहर जाकर भी नक्सलवादियों का सफाया कर रही है, किंतु आतंकवाद की खतरनाक तथा विध्वंसक प्रक्रिया पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, आतंकवाद को पड़ोसी देशों का समर्थन। देखिए भारत में आतंकवाद क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक आधार ले चुका है। यह किसी विशेष उद्देश्य के अतिरिक्त देश को मात्र अस्थिर रखने की चाल के साथ संचालित है, जिसे हमारे पड़ोसी देशों का समर्थन प्राप्त है। कश्मीर, असम, अन्य पूर्वी राज्यों में कई आतंकी गुट अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथी आतंकी गुट सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। यह एजेंसी आतंकवादियों को प्रशिक्षण तथा धन उपलब्ध कराती है। असम में सक्रिय उल्फा जैसे आतंकी संगठन को बांग्लादेश के आतंकी गुटों का समर्थन प्राप्त है। उल्फा बांग्लादेश में अपने ठिकानों से ही कार्यवाही का संचालन कर रहा है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या, प्रगति में बाधक। आतंकवाद की समस्या भारत में प्रगति में बाधक है। जो भारत की प्रगति है उसमें
बाधक है, भारत को आगे बढ़ने में क्या बाधा करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। भारत के विभिन्न शहरों में हुई आतंकवादी घटनाएं प्रमोडित यह प्रमाणित कर चुकी हैं कि आतंकवादी कहीं भी कभी भी अपने अपने कुत्सित उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। मुंबई में वर्ष 1993 का बम विस्फोट, होटल ताज पर हमला, दिल्ली में सीरियल विस्फोट, संसद पर हमला, वाराणसी के संकट मोचन मंदिर परिसर में विस्फोट, वर्ष 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला, वर्ष 2015 में दोना नगर में गुरुदासपुर में हुआ आतंकी हमला था, हाल ही में 2016 में पठानकोट में हुआ विस्फोट आदि घटनाएं वास्तव में हमारी सुरक्षा प्रणाली के लिए चुनौती हैं। निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले केवल भय और अशांति की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहते हैं। आगे देखिए, यह मानवीय क्रूरता का उदाहरण है। आज देश का कोई शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, वैश्विक समस्या। आतंकवादियों ने देश के कोने कोने में अपना नेटवर्क स्थापित कर लिया है। यदि सरकार आतंकवाद को समाप्त करने की किसी ठोस नीति को क्रियान्वित नहीं करती तो इसे नियंत्रित करना भी कठिन हो जाएगा। आज आतंकवाद न केवल भारत वरन पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसने दुनिया के लोगों में खौफ पैदा कर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इस वैश्विक समस्या से संघर्ष करने के लिए विभिन्न देशों के बीच आपसी समन्वय बनाने की आवश्यकता है। अगला हेडिंग हमारा है समाधान। देखिए, आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। इसके लिए ठोस कार्यवाही बनाकर उसके क्रियान्वयन की जरूरत है। धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर आतंक फैलाने वाले गुटों को जवाब देने के लिए धार्मिक रूप से सहिष्णु लोगों को आगे आना होगा। शक्ति तथा संसाधनों के माध्यम से आतंकियों के इरादों को ध्वस्त किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की भी आवश्यकता है। अगला हेडिंग देखिए हमारा उपसंहार। महावीर बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली इस पूर्ण भारत भूमि पर आतंकवाद कलंक का टीका है। हम सभी भारतवासियों को इसे समूल नष्ट करने का संकल्प लेकर फिर से देश को सत्य, अहिंसा एवं शांति की तपोभूमि बनाना होगा। तभी भारत और विश्व का कल्याण संभव है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा आतंकवाद का समस्या और समाधान पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।